कौन सा आसन करवा रहे थे लिंक से पहले? मरकटासन, कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक। मरकटासन के बाद आइए पवन मुक्तासन करते हैं। दाहिने पैरों को मुड़ते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए, श्वासों को थोड़ी देर रोक के रखें। पुनः लंबा श्वास लेते हुए वापस आ जाएं। पुनः बाएं पैरों के साथ अब दोनों पैरों के साथ करें पवन मुक्तासन। ये गैस के लिए बहुत लाभदायक, कॉन्स्टिपेशन के लिए, पेट दर्द के लिए, उदर संबंधी वायु विकार के लिए। अब सेकंड राउंड की ओर पवन मुक्तासन। बाएं पैरों के साथ पुनः अब दोनों पैरों के साथ अब करेंगे हम पादवृतासन। पादवृतासन, पैरों को, दाहिने पैर को गोल गोल घुमा, दीर्घ श्वसन के साथ। पुनः इसको विपरीत दिशा से घुमाए। पैर सीधा हो, एक पैर सीधा हो, दूसरी पैर को घुमा, पुनः दूसरे पैरों के साथ पादवृतासन। बड़ी बड़ी वृत्त आकार बनाए, गोलाकार। बाएं से 3 बार, फिर दाहिने से 3 बार। जो ज्यादा मोटे तगड़े हैं थोड़ा 5-5, 7-7 बार, 10-10 बार कर लिया करें। और जिसका बॉडी लिमिट है वह भी करे, अवश्य करे, परंतु 3-3 बार अवश्य करें डेली बेसिस। स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है और रोगी व्यक्ति के लिए। अब करेंगे साइकिलिंग पोस्ट, लंबे लंबे श्वासों के साथ, लंबी लंबी पैडल, एक श्वास में एक बार। थोड़ा साइकिल चलाना पड़ेगा। अब इसको दोनों पैरों के साथ चलाएं। देखो किसी का चेन ना खुल जाए। उल्टा भी चलाना है, सीधा भी चलाना है। साइकिलिंग पोस्चर, रिलैक्स। दोनों पैरों को अलग थलग, शवासन, योग निद्रासन। आसन तो 84 है। एक ही दिन में, एक ही समय में पूरा सीखने की प्रयास मत करिए। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, जैसे छोटे बच्चे को थोड़ा थोड़ा आहार दिया जाता है और पूर्ण आहार के लिए योग्य बन जाता है, तभी फिर उसको थाली भर भोजन परोसा जाता है। और एक दिन में पूरे आसन करा ले 84, फिर तो एक ही दिन में 84 जन्म से मुक्त हो जाएंगे। फिर 84 के चक्कर में आना जाना नहीं पड़े। आइए थोड़ा सा शिथिलीकरण। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दो। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं से थोड़ी दूरी बनाए, 6 आंख बंद रहे, सांसों में नियंत्रण रहे। बॉडी की हर पार्ट्स में प्राणों का तीव्र संवेग हो रहा, उसी को कंट्रोल करें अपनी मन, संयमता पूर्वक। और एड़ी से लेकर के चोटी तक पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब पहले अपने मन को पैरों की उंगलियों को ओर ले आए। महसूस करें मेरे उंगली की भाग शिथिल हो रहा। उसके बाद एड़ी, पिंडली, घुटने, जंघाएं, कमर,
पीठ, पेट, छाती, पीठ की पृष्ठभाग से लेकर के मेरुदंड के पूरे हिस्से, भुजाओं की दोनों तरफ, कोहनी, हाथ की कलाइयां, हथेली, उंगलियों की सभी भाग शिथिल हो। अब चेहरे की मांसपेशी की ओर अपने मन को ले आइए और महसूस करें मेरे चेहरे में जितने पार्ट्स हैं, आंख, नाक, कान, माथा, सभी हिस्से शिथिल हो रहे, शांत हो रहे। मेरा मन पावन हो रहा, मैं निर्लेप हो रहा, सहज समाधि की अवस्था हो। पूरे शरीर को बंद आंखों में एक बार देख और श्वासों में खो जाए। मन को आज्ञा चक्र में ले आए और 30 सेकंड के लिए डूब जाए अंतरंग की गहराइयों, अंतर भावना में, अंतर द्वंद में। अब धीरे धीरे बाएं करवट लेते हुए आलती पालती मार करके बैठ जाएं और अपने स्थान पे योग आसन में आरूढ़, चाहे पद्मासन, अति उत्तम आसन, योगियों के आसन। इसी आसन में बैठ करके हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। विशुद्ध वायु को अंदर लेंगे और शरीर के अंदर जो दूषित वायु है इसको हम बाहर छोड़, दोनों हाथ में पोजीशन हो, वायु मुक्त, वृद्धांगुली तर्जनी उंगली को वृद्धांगुली के मूल भाग में लगाएंगे और बंद कर दें। जैसे यज्ञ हवन करते समय आचमन करते हैं जल, यहाँ जल रख दिया जाए तो एक बूंद पानी भी छेद में निकलना, तो इसको कहते हैं वायु मुद्रा। आगे अनुलोम विलोम करेंगे मृगी मुद्रा। तो वायु मुद्रा में दोनों घुटने में, दोनों हाथ, कमर सीधा, गर्दन सीधा, आंख बंद, मन सहज, पवित्र भावना, पवित्र विचार के साथ अंतरंग जगत में प्रवेश, जहाँ की प्रभु की जगत है, जहाँ सत्य, शांति, दया, क्षमा निश्चित होती। लंबा सा श्वास भरिए और लंबा सा श्वास, श्वास लेने की गति 2 से 2.5 सेकंड हो और श्वासों को छोड़ने की गति भी 2 से 2.5 सेकंड की अवधि। लेने और छोड़ने में मात्रा समान हो, ये नहीं कि लंबा सा श्वास लिए और जल्दी छोड़, या फिर जल्दी लिया और लंबा सा छोड़, वह क्रिया गलत हो। ऐसे ही हम 24 घंटे श्वास लेते ही रहते हैं। जब सो भी जाते हैं तो शरीर का काम वो यंत्र श्वास लेता ही रहता है। तो हम आइए शास्त्र विधि से करें श्वास लेने की प्रक्रिया। ये योगियों ने, ऋषियों ने बताया, जिसमें हमारा जीवन शक्ति बढ़ता है, आयु बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, कर्म की कौशल बढ़ती है। योग कर्मसु कौशल। गीता में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं योग करने के व्यक्ति के अंदर कौशलता बढ़ जाती है, कर्म करने की टेक्निक भाव उसको अंदर बढ़ जाता है, शालीनता आ जाती है। कर्म तो सभी करते हैं, कीड़े मकोड़े भी कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, कुत्ते भी कर रहे हैं, गधे भी कर रहे हैं, तो मनुष्य तो कर ही रहा है सवेरे सूर्य उदय से लेकर के शाम तक। लेकिन वह कर्म कर्म नहीं कहलाएगा, कर्म में दिव्यता होना चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाह। किसान ने गेहूं बोया तो उसको धान नहीं मिलेगा, गेहूं ही मिलेगा। इसीलिए हमारा भी खेती करना है, कोई पाप कमा लेता है तो कोई पुण्य कमा लेता है, पुण्य की खेती करता है तो कभी मिश्रित कर्म कर लेता है, पाप और पुण्य मिला हो। जैसे चावल खेती किसानी तो धान करता है, उसमें कंकड़ आ जाता है, गेहूं फसल में
विजातीय आ जाता है, उसको छांटता है, चलनी से छन्नी से छानता है, जैसे पानी को छान के पीते हैं। इसी तरह कर्म भी हमारा मिश्रित हो जाता है, कभी पाप कर लेते हैं, कभी पुण्य कर लेते हैं, कभी पाप पुण्य से मिला हुआ हो, तो इसी हिसाब से हमको भोगना पड़ता है। तो विशुद्ध कर्म कैसे हो, कर्म दिव्यमय हो कैसे, कर्म योगी कैसे बने, यही हमको योग सिखाता है। योग कर्मसु कौशल। आइए भस्त्रिका प्राणायाम रूपी कर्म करते हैं और हृदय को स्वच्छ करते हैं, हृदय चक्र को विशुद्ध करते हैं, क्योंकि हृदय चक्र की पूर्ति से ही हृदय संबंधी कुपित होकर के वायु रोग आ जाता है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, साइनोसाइटिस कहते हैं, माइग्रेन पेन कहते हैं, हेडेक कहते हैं, इंसोम्निया कहते हैं, अनिद्रा, तंद्रा, अज्ञानता, जितने भी नेगेटिव थिंग्स आते हैं, ये आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी के चलते हैं आते हैं। और जो प्राणायाम नहीं करते, प्राणायाम करने वाला व्यक्ति तो इन सब से ऊपर उठ जाता, कभी वो स्वप्न आएगा ही नहीं, कभी भी स्वप्न आएगा तो अच्छा स्वप्न देखेगा, और कोई कोई तो दिवा स्वप्न देखते हैं, दिन में स्वप्न देखते हैं, ऐसे सपनों की जीवन चला जाता है, लेकिन सपना कभी पूरा नहीं होता। और सवेरे 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये स्वप्नकालीन निद्रा होता है। इसी समय में जो सज्जा त्याग करते हैं और शुद्ध होकर के योगाभ्यासी हो जाते हैं, तो स्वप्न भी नहीं आएगा। तो आई सभी अज्ञानताओं से, दुखों से, भोगों से, कामनाओं से ऊपर उठने की कला है योगाभ्यास। आइए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं और हृदय को मजबूत बना, हृदय चक्र को शुद्ध करते हैं, विशुद्ध हो जाते हैं, पवित्रता। आस प्रभु अक्षत हृदय अभिकारी, रामचरितमानस में गोस्वामी जी प्रमाण देते हैं, वह प्रभु जिसको हम मृग की तरह वन वन में ढूंढते हैं, कस्तूरी कुंडल नाभि बसे मृग ढूंढे बनवाही, इसी तरह आशा प्रभु अक्षत हृदय अभिकारी, अभिकारी रूप में आपके और हमारे हृदय में विराजमान है। जरा आओ तो अपने मन को हृदय की ओर मोड़ो। बाहर दुनिया बहुत देख लिया, बहुत खा पी लिया, बहुत मजा मजलिस कर लिया, अब तो जरा अपने मन को अंदर की जगत की ओर ले चलो, प्रभु की जगत, पवित्र भावना के साथ, पवित्र विचार के साथ भस्त्रिका प्राणायाम, दीर्घ श्वसन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ढाई सेकंड में श्वासों को लेंगे, 2.5 सेकंड में श्वासों, 5 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 12 बार और 5 मिनट में 60 बार। स्वस्थ व्यक्ति को तो 5 मिनट पर्याप्त है, परंतु जिसको सर्दी, खांसी, जुकाम, माइग्रेन पेन आ जाए, कम से कम 10-10 मिनट। और भस्त्रिका प्राणायाम करने से कभी साइनोसाइटिस नहीं होता है, नाकों में हड्डी बढ़ जाता, सांस लेने की रास्ता एकदम ट्रैफिक बंद हो जाता, कफ जमा हुआ रहता, अनावश्यक फ्रिज का पानी, हाँ, उसके बाद आइसक्रीम, रात को भी आइसक्रीम खाते। ऐसे ही रात्रि जो है, प्रकृति जो है, प्रकृति का शिथिल होता है, और शिथिल वस्तु का सेवन करेंगे, जैसे कि दही भी शिथिल प्रदान करने वाला है, आइसक्रीम भी है, उसको कभी रात को ना खाए। कभी अपवाद वशतः खा लिए, किसी पार्टी में, शादी ब्याह में गए तो बात कुछ अलग है, और आजकल यही होता है, शादी पार्टी ब्याह में रात 12-12 बजे तक लोग खाते रहते हैं खड़े खड़े। वो भारत में तो बैठ करके खाना खाने का विधान किया गया है, लोग खड़े खड़े खाते। ये जो बफाई सिस्टम है ना, पाश्चात्य सिस्टम, भारी खतरनाक है, हमारे समाज को तोड़ रहा है, आगामी पीढ़ियों को मोड़ रहा। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम करें और अपने अंदर मानविकता के गुणों को भी जगाएं। आधे हमारे योगी भाई बहन तो अपना स्क्रीन बंद के रखे हैं, कहीं स्वामी जी डांट फटकार न लगा दे कि हमारा गलती हो रहा है। वो अपना अपना स्क्रीन ऑन करिए
और योगाभ्यास करिए। मैं देख रहा हूँ किसका गड़बड़ हो रहा। चेहरा छुपाने का क्या जरूरत। हाँ, पहचान भी आएगा। यही तो वर्चुअल कनेक्टिविटी है। आप कहाँ हजारों हजारों किलोमीटर बाहर बैठे हुए हैं और हम काशी में आसन लगाए बैठे हैं। हाँ, तो फिर हम आपको कैसे पहचानेंगे कि वन प्लस में कौन दिखाई दे रहे हैं। न्यूट्रिशन वाले और कौन है साधु महात्मा। हाँ, ये माला जी कौन है, तुलसीराम जगत जी, शिव चरण जी, है ये मनीषा देवी जी। है अब देखो थोड़ा सा भस्त्रिका प्रणम कैसे बैठे हैं वो पता चले हम आपके बैठने की कैसे है। आसन लगाए बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, या फिर मोबाइल ऑन कर दिए हैं और कुछ कर रहे हैं, इधर चल रहा है। बाबा जी बोल रहा है बोलने को, हमको तो योग कर रहा ही नहीं। हाँ, तो कम से कम स्क्रीन खोलेंगे तभी ना पता चलेगा कि आप योग कर रहे हैं या चुपचाप बैठे हुए हैं, या मोबाइल खेल रहे हैं, या और कुछ सर कैसे पता चलेगा। हाँ, सबसे करबद्ध निवेदन है, हाँ, शब्दों का कृपा पालन करें और भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत बहुत नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो। भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए मैं जरा पहचान लगाता हूँ, सब आप योगी योगिनी है, सब दिव्यात्मा है, सब गुरु कार्य राष्ट्र कार्य के लिए जो अपने लिए समय दे नहीं पाता है और समय समाज के लिए कभी दे नहीं सकता है। इसीलिए मनुष्य को सामाजिक व्यक्ति है, इसीलिए समाज में खड़ा होने के लिए स्वयं में खड़ा होना पड़ता है। रोगी व्यक्ति कभी समाज सेवा नहीं कर सकता, रोगी व्यक्ति कभी समाज सेवा नहीं कर सकता, रोगी व्यक्ति कभी समाज सेवा कभी नहीं कर सकता है, वो योगी ही कर सकता है। इसीलिए स्वयं में सुधार अति आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक दिन योग करें। सूर्य जैसा एक दिन एक निमिष भी अपने उदयमान अवस्था से दूर नहीं होते हैं। इसी तरह अपना नियम बनी रहे, ये अलार्म दे दे घड़ी 4 बजे उठ जाएं, क्योंकि 4 बजे के बाद जब सोएंगे ना वो स्वप्नकालीन अवस्था होता, तरह तरह की सपना आएंगी, भ्रांतियां आएंगी और नेगेटिव विचार आएंगे, है, और जिसके चलते जो है आपका दिनचर्या खराब होगा। इसलिए जितने भी पशु पंछियां हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और अपने कुटिया को छोड़ करके दूर दूर तक ठंडी हवा को लेने चले जाते हैं। और सबे सबे के जो हवा होता है ना वो लाख टके की दवा होता है। तो इसीलिए समझ लिया करिए, सोने का जागने का टाइम फिक्स होना चाहिए। 1000 काम छोड़ करके भोजन करें, 1000 काम छोड़ करके समय पे स्नान करें, समय पे जाग जाए, समय पे उठे, बाकी काम तो चलता ही रहेगा। इसलिए ज्यादा काम के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारा काम स्वयं कर नहीं पाते हैं, परिवार वाले कर लेते हैं 13-14 दिन तक जाने के बाद दान दक्षिणा दे करके, भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए। ऐसे ही मनोयोग के साथ जगह भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो कभी भी जो है आपको हार्ट अटैक आएगा नहीं। हार्ट अटैक होता कैसा है, और नर्वस सिस्टम के ब्लॉकेज से। और ब्लॉकेज कब होता है, कोलेस्ट्रॉल के चलते। कोलेस्ट्रॉल कब होता है, जब चाय, फास्ट फूड आइटम और कोलेस्ट्रॉल जनित जो केमिकल जनित भोजन द्रव्य को लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल के चलते ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है और ट्यूबरकुलोसिस होना, हार्ट अटैक होना, ब्रेन हेमरेज होना, ज्यादा आलस्य होना, ये मूल कारण है कोलेस्ट्रॉल के चलते है। और आपका और हमारे शरीर में 2 प्रकार की कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक का नाम है एलडीएल और दूसरा का नाम है एचडीएल। एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है। जैसे डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल, ऐसे ही रेड ब्लड सेल्स भी है, आरबीसी है, और दोनों जरूरी है। कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं,
कभी इस्नोफिल बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी आपका हीमोग्लोबिन पावर बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। इसीलिए पत्तेदार साग सब्जी खाइए। आजकल पालक खूब आ रहा है, लाल भाजी, हरा भाजी खूब आ रहा है, इसको उबाल करके जूस बनाया करिए, लौकी का जूस पिया करिए, पुदीना का आजकल आ रहा है, लौकी का जूस, आधा लौकी को एकदम अमनिया कर लिया, छिलका उतार करके और टुकड़े टुकड़े करके ग्राइंडर में डाल लिया, थोड़ा सा पुदीना की पत्ता, थोड़ा सेंधा नमक, बढ़िया जूस बना दिया। योगाभ्यास के बाद गया, एक गिलास बढ़िया पेग बना करके एकदम बढ़िया पी लिया। अब देखो आपके शरीर में जो एसिड बन रहा हो, चाहे यूरिक एसिड हो, तरह तरह की सिस्टम है, आपकी एक गिलास लौकी का जूस में पूरा ठीक हो जाएगा। आपको एलोपैथिक दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं, आपके घर में दवाई है। और रसोई जो है ना, ये आपकी प्राथमिक औषधालय है। इसको रसोई का स्वच्छता देखो, पवित्रता देखो, है बिना नहाए धोए तो प्रवेश ही मत करो। जब तक अच्छे कपड़ा पहनो नहीं, नहाओ नहीं, तो रसोई में जाओ ही मत। कोई कोई तो सोच करते हैं स्नान ना किए बिना भी रसोई में चले जाते हैं, तो परमाणु जो कपड़े में चिपके हुए होता है शरीर में, और रसोई घर में चला जाता है, तो पूरे रसोई की वायुमंडल दूषित हो जाता है। और इधर जो है माता बहने, कभी पुरुष लोग भी भोजन बनाते हैं, नमक लगा है कि नहीं, हम तो इसको राम रस बोलते हैं साधु साई भाषा में। तो नमक ठीक से लगा कि नहीं, पहले उंगली से ला करके पहले चाट के देखेंगे, टेस्ट पहले करेंगे, पहले झूठा कर दिया, उसके बाद पतिदेव को झूठा खिला देते हैं। ऐसा नहीं, आपके एक मन में एक अनुभव लाइए कि कितना नमक डालना है, कितना तेल डालना है, कितना हल्दी डालना है, कितना जीरा डालना है, ये सब औषधि ना है। और आजकल एक परंपरा चला है, लहसुन प्याज का छोंक, काफी लोगों को पसंद आता है। और गरम तेल तो जल रहा है, उसके बाद अगर लहसुन में और प्याज में जो केमिकल होता है उसको हम डाल देते हैं, तेल के साथ जली हुई जो होता है केमिकल बदल जाता है, वो जहर की मात्रा में हो जाता है। कभी अगर खाना है तो कच्चे खाया कर, वो आयुर्वेद के रूप में दवाई की तरह काम करेगा। कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, जिसको घुटने दर्द है, जिसको इस्नोफिल हो गया है, वात व्याधि हो गया है, 2 से 3 लहसुन खाया करिए सवेरे सवेरे, और थोड़ा सा पानी पी लिया करिए। कच्चा प्याज खाएंगे, सफेद प्याज, लाल प्याज, तो आपके हार्ट की ब्लॉकेज नहीं होगी, हृदय संबंधी विकार नहीं होंगे। और अगर गर्म तेल में छोड़ देते हैं छोंक लगा करके स्वाद के नाम से, वो केमिकल बदल जाता है। तेल की केमिकल प्याज में जो है, लहसुन में है, जो मिर्चा मसाले में है, वो सब जल करके पूरा विकृति हो जाता है। जब जल जाता है तब सब्जी बनता है आपका, वो तो बिगड़ा हुआ है। इसलिए नेचुरल फूड होना चाहिए। हमारा रसोई भी एकदम सत्य का तत्व हो। हल्दी में इतना एंटीबायोटिक तत्व है, कभी कट जाता है, फट जाता है, कभी जो चोट आ जाता है तो गीला हल्दी करके उसको पट्टी बांध दिया कर। गले में कभी आपका जो है टंसिल प्रॉब्लम आ गया, तुतलाना अकलाना हो गया, एक चुटकी हल्दी में थोड़ा सा सेंधा नमक, पानी थोड़ा गर्म करके गरारा कर लिया कर। और अगर किसी को अगर बड़ी पेन है, ज्यादा कफ बन रहा है दूध पीने के बाद भी, तो रात्रि में दूध के साथ क्या है, 1 से आधा चम्मच हल्दी डाल दिया करो, अच्छी तरह से उबालो, ठंडा हो जाए तब उसको पी लिया करो। हल्दी वाला दूध, ये हड्डी को मजबूत करता है, कभी आपका हड्डी टकटकाएगा नहीं, ये घुटने दर्द नहीं होगा। ये जो ग्रीसिंग पावर होता है ना, घुटने में साइनोवियल फ्लूइड होता है ग्रीस की तरह, वो जो खत्म हो जाता है तभी कटकटाता है। इसीलिए एलोवेरा खा लिया करो थोड़ा बहुत। एलोवेरा को हलवा बना करके गुड़ के साथ खाया जाता है, कच्चा भी खाया जाता है, और बाजार में तो मिल रहा है एलोवेरा का जूस। एक विदेशी कंपनी आया था, 1200 रुपया लीटर बेच रहा था एलोवेरा के जूस, और पतंजलि ने तो 200 रुपया देकर के तुमको 1000 रुपया बैंक बैलेंस बचाने का कृपा किया। इतना बड़ा कृपा किया, लेकिन उसको दुनिया गाली करते, बोले कि बाबा बिजनेस कर रहा। अरे तुम भी बिजनेस कर लो ना, हम तो छोड़ रखे हैं, कौन मना कर रहा, पैसा कमाओ। अब विश्वास करो कि 1200 रुपया जो हमारा धरती में उगता है एलोवेरा, 1200 रुपया में, अब पतंजलि दे रहा है 200 रुपया में। तो कंपनी कितना 1000 रुपया लूट रहा था, कितना लूट रहा था अपने ही भाई बहनों का, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा अपने परिवार की तरह, तो अपने परिवार के लोगों के साथ ना खिलवाड़ कर रहे हैं, जानलेवा हमला कर रहे हैं,
गलत दवाई बना करके और पैसा लुट रहे हैं और गरीबता पहुंचा रहे हैं। कौन? ये सब बदमाश कंपनियों ने गरीबता बनाया है। नाम हमदर्द है कंपनी का नाम, कभी उसके दिल में दर्द नहीं है अपनी भारतवासी के प्रति। वो तो विदेशियों के प्रति हमदर्द दिखाता है। नाम हिमालय है, कोई हिमालय का जड़ी बूटी नहीं है। अपनी मकसद को बढ़ाने के लिए, अपनी शुक्राचार्य की शिक्षा पद्धति को बढ़ाने के लिए कंपनी खोल के रखे हैं। उनकी कंपनी के अंदर एक भी हिंदू बच्चे जाएंगे तो उनको अलाउ नहीं मिलेगा। ये गुजरात में बड़े कंपनी हमदर्द का है, दुनिया को हमदर्द दिखाता है, लेकिन दिलों में कोई भी हमदर्द नहीं है। ये सब मुनाफा लूट करके भारत को खोखला बना करके अर्थव्यवस्था को कमजोर कराने की व्यवस्था बनाया गया। पतंजलि ने तुमको जीना सिखाया है, चाहे पतंजलि की छोटे बड़े उत्पाद होना क्यों, या पतंजलि की योग विद्या होना क्यों, जो गुफा कनराओं में छुपा हुआ था, आज योग गली गलियों में, पार्क में, राज आवासों में, उद्यानों में लोग सवेरे उठ करके भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं। इतने लोगों तो कोरोना को मात दिया, परास्त कर दिया योग के बल से, और हार्ट अटैक से मुक्त हो। तो आइए कपालभाति थोड़ा करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम बहुत कर लिया, अब थोड़ा उदर शुद्धि करते हैं। कहीं टाइम तो नहीं हो रहा? जी स्वामी जी, सबको लगभग कुछ न कुछ अपने दैनिक दिनचर्या के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। हाँ, तो क्षमा करेंगे। चलिए कपालभाति करिए और हमारे ये न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं। जो सिन्हा जी आज हैं क्या? नहीं है, आज कहीं गए हैं शायद। और ये कौन है न्यूट्रिशन में एक जो दिख रहे हैं? वो उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है महोदय जी। अच्छा, तो स्वामी जी करिए। और मैं एक एक को पूछना चाहूंगा, आज संपर्क लेना चाहूंगा। कपालभाति करते रहिए। और आप कितने कितने वर्षों से, कितने कितने महीनों से योग कर रहे हैं, और योग के द्वारा क्या आपको पहले की अवस्था क्या है, और योग कर रहे हैं तो अभी क्या परिवर्तन आया है आपकी दिनचर्या में, आपके खान पान में? कैसे आप थे, अभी कैसा है? अब हम शुरू करते हैं। टॉप में है हमारे उसका नाम तो लिखा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पर, पूजा यादव। उसमें एक भाई दिखाई दे रहे हैं, अपना परिचय के साथ कब से जुड़े हुए हैं, अपना परिचय प्रदान करिए। ओ भाई बहन को जोरदार करतल ध्वनि के साथ बधाई। बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, बता दीजिए। जय श्री राम सर, मेरा नाम पूजा जय यादव श्री है। राम, जय श्री राम। सबको मंगलमय बधाई। पूजा यादव जी बोलिए, आपको बोलने के लिए मौका दिया गया। जी जी, धन्यवाद सर। हम लोगों को इस क्लब से जुड़े ना सर, मतलब 1 साल हो गया है सारी जी। जी जी जी। और यहाँ जैसे, और यहाँ हम लोग क्या करते थे, मतलब पहले जब भी मन करता था खाते थे, पीते थे, टाइमिंग कुछ पता नहीं रहता था, पानी पीने का टाइमिंग कुछ भी नहीं पता था। योगा के बारे में जानते तो थे, अच्छा है करके, पर योगा हम लोग करते नहीं थे। तो यहाँ मिथिलेश सर के थ्रू हम लोग डेली डेली योगा करते हैं। जो हमारी जो दिनचर्या थी, जैसे गलत खान पान था वो सुधरा है, टाइम पे खाना खाना स्टार्ट किए हैं, टाइम पे सोना ही स्टार्ट किए हैं, और एक रूटीन बन चुका है कि हमें सुबह उठ के हमें कुछ करना है, हमारा उद्देश्य बन चुका है। नहीं तो पहले क्या रहता था, सुबह उठना है, कुछ भी तो करना है वाला रहता था, पर अब ये है कि सुबह उठना है और योगा करना है करके रहता है। तो आप मिथिलेश सर को मैं धन्यवाद बोलूंगी, जिनके माध्यम से हम यहाँ डेली डेली योगा कर रहे हैं, और आपको भी धन्यवाद जो हमें इतना प्यार से आप हमें योगा करवा रहे हैं। धन्यवाद। आपके साथ में जो है कौन है, उनके बारे में परिचय कराइए। हस्बैंड है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। हमारे बहन के पतिदेव जी को बहुत बहुत बधाई। हमारा बहन को अच्छा ख्याल रखना, और साथ में ऐसे ही रोज योग कर, कभी आप में खटपट ना हो। जी जी जी, प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम चंद्रकांत यादव है। जी जी। मैं भी 1 साल से ऊपर हो गया, मतलब इस क्लब से जुड़ा हूँ, और मिथिलेश सर के माध्यम से योग कर रहे हैं। मतलब हमारे लाइफ में जैसे कि मैडम ने बताई वैसे ही, मतलब पहले हमारा कोई रूटीन नहीं था, मतलब कोई नियम नहीं था कि हमको ऐसा करना है, पानी पीने का नियम या खाने का कोई भी नियम नहीं था। लेकिन जब से हम लोग इस नियम का पालन करना मतलब आरंभ किए हैं, तब से मतलब, और मिथिलेश सर के माध्यम से जब योग करना
स्टार्ट किए हैं तो हमको बहुत ज्यादा लाभ मिला है और हमारा एक रूटीन बन चुका है, जैसे कि मैडम ने कहा कि रोज सुबह हमको योग करना है और रोज नियम का पालन करना है। और इसके लिए जो हमारे सिन्हा सर भी बताते हैं उनको मतलब वो नॉलेज बताते हैं उनके लिए भी, और मिथिलेश सर जो योग कराते हैं उनके लिए भी रोज रोज धन्यवाद मतलब ज्ञापित करते हैं। और आज आपको भी, आप जो हमारे इस वर्चुअल क्लब में जुड़े और हमको इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद स्वामी जी। जी जी जी। आप कर्म क्षेत्र में क्या करते हैं, व्यवसाय कर्म क्षेत्र में? मैं फार्मासिस्ट हूँ स्वामी जी, दवाई एलोपैथिक फार्मासिस्ट। अच्छा अच्छा, हम तो बोल देते हैं, आप बुरा मत मानना। नहीं 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 स्वामी जी। जो देखो भाई यादव जी, जो अच्छा है अच्छा बोलना, अगर ये साधु नहीं बोल सकता है तो क्या असाधु बोलेगा, आप बताइए। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मानता स्वामी जी, जबकि हाँ। मैं लोगों को और दवाई के प्रति अवेयर करता हूँ कि ये दवाई मत खाइए ऐसा करके। नहीं है कि एलोपैथिक में सब कुछ खराब है, फार्मासिस्ट जितने भी हैं गलत है, ये में नहीं है, कुछ उसमें त्रुटियां आ गया है, हमको उसको सुधारना है। जी जी, नहीं सब कुछ दवाई गलत नहीं हो, हमारे प्राणों को भी रक्षा करता। इमरजेंसी केस में जो चले जाते हैं ना हॉस्पिटल में, जो इमरजेंसी में जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, बड़े बड़े सांपों की जहर उतारने के लिए बड़े बड़े दामी का इंजेक्शन लगाया जाता है और मृत्यु से उसको बचाया जाता है, वो तो हानिकारक नहीं ना है। तो कुछ ऐसे है जो साइड इफेक्ट करता है, और जो विदेशों में जो एक्सपायरी है उसको गवर्नमेंट की भारत देश में चुप रूप में आकर के जो चुप चुप के से बेच रहे हैं, जो किडनी लिवर खराब कर रहे हैं, उसको हम निंदक है। बाकी सब तो हम स्वागत करते हैं। जी जी, नहीं मैं भी अवेयर करता हूँ स्वामी जी सब लोगों को। कोरोना काल में भी एलोपैथिक जगत के हमारे साइंटिफिक वैज्ञानिक लोगों ने जल्दी इतना कोविशील्ड को तैयार कर दिया और देश के लोगों के साथ क्या विदेशों को भी दिया, तो कई लोगों से कोरोना मुक्त हो, अपने टेक्नोलॉजी को अपनाए कि नहीं, इसके लिए हम उनका अपमान नहीं करते हैं। कुछ अच्छा भी होता है, जैसे कि किसान खेती करता है तो गेहूं के साथ साथ अनावश्यक वस्तु भी तो उपज जाते हैं खेती में, उसको तो बुआई तो करना जरूरी है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यादव जी, नित्य प्रति योग करते रहे, के साथ प्रेम के साथ आप जुड़ी रहे योग के साथ। आप जहां भी रहे, जिस हाल में, जिस परिस्थिति में, आप सवेरे उठ करके योग से जुड़िए, यही हमारा निवेदन है। चाहे आप वर्चुअल जुड़िए, ऑफलाइन जुड़िए, मिथिलेश जी के साथ जुड़िए, और ऐसे ही आप संग संग। आपको शादी ब्याह करते हुए कितने वर्ष हो गया गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते? 8 साल हो गए स्वामी जी। अच्छा, घर में कोई संतान संतति? हाँ है सर, जिसको बाल बच्चे कहते हैं। 6 साल की गुड़िया है हमारी, 6 साल की गुड़िया है। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ी। अच्छा स्कूलों में पढ़ाओ, अच्छा शिक्षा दो, अच्छा संस्कार दीजिए, और जो अपनी आगामी पीढ़ी को, राष्ट्र को, परिवार को गौरव करना है। आगे चल के हम आमंत्रित करूंगा तुलसीराम जगत जी को, आप सादर आमंत्रित है इस वर्चुअल योग कक्षा में। आपको बोलने के लिए मौका दिया जा रहा है। आप अपना व्यक्तित्व परिचय एवं कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, आपकी कर्म क्षेत्र क्या है, योग के प्रति कैसा अनुभव रहा है, कृपया आप अपनी अनुभव को साझा करें। तुलसीराम जी, आप तो तुलसी की तरह पवित्र है, शरीर से भी एकदम हट्टे कट्टे मजबूत है, लगता है खूब दूध घी मलाई शक्कर खाते हैं और दंड बैठक खूब ठोकते हैं। नहीं सर नहीं, मेरा नाम तुलसीराम जगत है सर जी। जी जी जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई हो। काशी विश्वनाथ जी की कृपा, माँ गंगा जी की पावन आशीर्वाद बनी रहे। मैं आदिवासी बालक आश्रम छात्रावास गायडबरी में नृत्य हूँ सर जी, चतुर्थ कर्मचारी। जी जी जी। हाँ, जतमई धाम से मेरा गांव लगा हुआ है सर। जी जी, कहाँ? झींट? झींट का बताए? मई जतमई सर, घटारानी जतमई, हॉस्टल 4। अच्छा बताइए, कितने वर्षों से योग से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं तो सर टीवी में पतंजलि जब आया था उसी से देखता था सर, लेकिन जब से मिथिलेश सर, स्वामी रामदेव जी बड़े स्वामी जी के साथ देख देख करके योग किया करता था सर, देखता जरूर बड़े स्वामी जी अपनी जैसा प्रतिनिधि कितने स्वामी जी का तैयार कर लिए। नहीं सर, मैं उसमें देखता टीवी में सर, फॉलो नहीं करता था। योग करते हुए कुछ परिवर्तन आया आपके जीवन में, दिनचर्या में, खान पीन में? कुछ अनुभव साझा करिए और सबको मन को आनंद पुष्प वर्षा करिए वाणी रूप। नहीं सर, जब से इस योग में जुड़ा हूँ सर, टेंशन फ्री हूँ सर। मैं बहुत टेंशन था मेरे मन में, टेंशन फ्री हूँ सर।
टेंशन को पेंशन लेने दो। न्यूट्रिशन क्लब से चलिए जुड़ा हूँ ऐसे सर, ही तो योग। चेंज हो गया है सर। कोई भी टेंशन आता है तो मैं टेंशन नहीं लेता सर। अच्छा जो भी होगा जब- अच्छा होगा। जहां भी रहे जिस हाल में जिस परिस्थिति में सवेरे उठ करके योग करें और ऐसे ही योगियों के साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनीषा शंकर सचदेव जी। हाँ, बहुत आप प्रबुद्ध हैं। आप तो एक जिज्ञासु की तरह, एक आनंदित आपकी चेहरे में एक आभास हो रहा है। आपका स्पीकर ऑन करेंगे? आपका स्पीकर ऑन नहीं हुआ। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम, नमस्ते। आपको बधाई हो, बहुत मंगल कामनाओं के साथ। स्वामी जी, मैं इस योग को आज करते हुए मेरे को आज करीब 1.5 साल हुआ है। और जी। से मैं हमेशा रोज सवेरे योग करता हूँ। और पवन सर के बाकी साथ- सब कपालभाति करते रहे, फालतू का ना बैठ। जी हाँ बोलिए बोलिए आदरणीय सचदेव जी। मैं आज मेरे को इस योग को करते हुए मेरे को स्वामी जी 1.5 साल हुआ है। और जी। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री मिथिलेश सर को, जो हमको इतने जी। अच्छे योग कराते हैं। और साथ ही साथ आपको भी धन्यवाद देता हूँ, जो आपका हमको हमेशा मिलते रहे। और हमको नॉलेज के लिए मैं पवन सर को भी धन्यवाद देता हूँ, जो हमको हमेशा रोज हर रोज क्लास में अच्छी जानकारी देते हैं। बस इतना है स्वामी जी। अरे आपके कर्म क्षेत्र व्यवसाय क्षेत्र क्या करते हैं? शरीर जी, प्रबंधन की यात्रा की मैं बिजनेस करता हूँ स्वामी जी। क्या चीज का जी? जी, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है। बिजली सामान बेचता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा जी, जी। विद्युत सामग्री, जो पंखा, फ्रिज, कूलर, लाइट, बल्ब वगैरह ये सब। जी जी अच्छा, पहले तो क्या था, वो 10 रुपये वाला बल्ब था। थोड़ा जी, जी। वोल्टेज बढ़ जाता था तो वो फ्यूज हो जाया करता था। जी जी तो उसको फिर CFL में परिवर्तन किया, और CFL भी अच्छा नहीं रहा, तो अब तो LED का जमाना है। जी जी तो इसलिए अपने हृदय में भी और हर दिलों में एक योग रूपी LED जल जाए तो अंधकार ही मिट जाएगा। जी जी हाँ, तो यही कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी हमारा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमें दिखाई दे रहे हैं शिवचरण कमकर जी, अपना स्पीकर ऑन करेंगे और अपने व्यक्तित्व प्रदान करेंगे। और योगाचार्य मिथिलेश जी का साधुवाद, जिन्होंने आपको योग वृत्ति बनाया है, अच्छा खान पान दिए हैं, अच्छा रहन सहन व्यवस्था दिए हैं, आचारशील बना रहे हैं, और एक प्रत्येक घर को एक गुरुकुल बनाने का संकल्प बना लिए हैं। हमारा प्रत्येक घर गुरुकुल हो। सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे